आज से लगभग 6 करोड़ साल पहले एस्टेरॉयड एक जलते हुए गोले की तरह पृथ्वी से जा टकराया। पृथ्वी से टकराते ही ये एस्टेरॉयड सैकड़ों हजारों किलोमीटर के रेडियस में जीवन को पूरी तरह से खत्म कर दिया। चारों तरफ धूल और धुआं का बादल छा गया। पूरे पृथ्वी का टेम्परेचर इतना ज्यादा हो गया कि पृथ्वी की सरफेस पर मौजूद अधिकतम जीव विलुप्त हो गए, जिसमें लगभग पृथ्वी पर राज्य करने वाले डायनासोर का भी अंत हो गया। आप में से कई लोग ये बात जानते होंगे कि कैसे डायनासोर का अंत हुआ। उसके बाद किस तरह पृथ्वी के सरफेस पर वातावरण जीवन के लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं रहा, कुछ सालों के लिए। पर आपने कभी ये सोचा है कि इन डायनासोर के अंत के बाद उनके बॉडी के साथ क्या हुआ? डायनासोर के शव करोड़ों साल तक जमीन के नीचे दबे होने के कारण फॉसिल्स फ्यूल, यानी आज जो हम पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हैं, उसमें बदल गए हैं। पर यह धारणा पूरी तरीके से सही नहीं है। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि ये क्रूड ऑयल यानी ये कच्चा तेल आखिर बना कैसे होगा। कच्चा तेल आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर से भी पहले के समय के जीव, पौधों और समुद्री जीव, ये सब के मरने के बाद करोड़ों साल के अंतराल में जमीन के नीचे दब जाने से बने कैसे। समय के साथ ये जीव जहां मरे, चाहे जमीन पर या समुद्र में, वहां पर इनके ऊपर रेत और मिट्टी की लेयर्स बढ़ती गई और काफी मोटी लेयर्स इनके ऊपर बन गई। बल्कि ये लेयर कम से कम 10,000 फीट यानी 3 किलोमीटर से भी ज्यादा बन गई। इतनी मोटी लेयर इन मृत जीवों, पौधों के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर लगाने लगी और इतना ज्यादा प्रेशर इनके तापमान को भी काफी बढ़ाने लगा। करोड़ों साल तक इतना ज्यादा तापमान और प्रेशर इन जीवों और पौधों को बिना ऑक्सीजन के पकाने लगा, जो इन जीवों को डिकम्पोज कर दिया। और ये डिकम्पोज केमिकल पृथ्वी के क्रस्ट में मौजूद दरारों में जाकर ट्रैप हो गए और निर्माण किए केरोसिन का। ये केरोसिन हजारों करोड़ साल तक इन दरारों में रहने के कारण लगातार हिट और प्रेशर को सहन करते करते हाइड्रोकार्बन के चैन में बदल गए और बन गए वो पेट्रोल और डीजल जो आज हम यूज करते हैं। अगर इन जीवों के ऊपर की लेयर की वजह से तापमान 260 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच जाए, तो ये जीव किसी भी तरह के फ्यूल में बदले नहीं होते, बल्कि ये नष्ट हो जाते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि इन डायनासोर के शवों के साथ हुआ क्या? इनके मरने के बाद डायनासोर के शव आज भी हम निरंतर पाते ही रहते हैं। ये अवशेष पृथ्वी की जमीन से बहुत ज्यादा नीचे या ऊपरी परत में ही मिलते ही रहते हैं। बात साफ है कि डायनासोर के शव पूरी तरह से डिकम्पोज नहीं हुए, खास तौर पर उनके बून, जिसे पूरी तरह से घुलने में बहुत ज्यादा समय लगता है। मिट्टी के प्रकार और उसके एसिडिक के कारण ही कोई शव जल्दी से जल्दी डिकम्पोज होता है। ऐसा नहीं है कि डायनासोर फॉसिल्स फ्यूल में बदले नहीं हैं, पर दूसरे जीवों के मुकाबले उनका रेट ऑन ऑफ कन्वर्जन बहुत ही ज्यादा स्लो था। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति के समय जो जीव मौजूद थे, वो आज कच्चे तेल में बदल गए हैं, क्योंकि वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे। दोस्तों, वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करें।